कमा लीजिए जितने रुपए आपको कमाने हैं, मगर इस्तेमाल तो केवल उन्हीं रुपयों को आप कर पाएंगे अपने जीवन में जो शारीरिक परिश्रम या मानसिक परिश्रम से आपने कमाए। बेईमानी से कमाए गए रुपए आपके पास कभी रुकने वाले हैं ही नहीं। वो रुपए गलत जगह ही आपके जीवन में लगेंगे, क्योंकि उन रुपयों के पीछे लोगों के दुख हैं। इसीलिए आप देखें कि पैसा तो बहुत कमा लिया मगर बीमारी लग गई शरीर में। आप बीमार नहीं हुए तो आपकी पत्नी बीमार हो गई, तो जो पैसा आपने कमाया वो पत्नी के इलाज में लग गया। आपने कहीं पे पैसा लगाया, नुकसान हो गया। आपने कोई प्लॉट खरीदा, वो प्लॉट जो है बह गया या उसके रुपए गिर गए, या आपके बेटे ने वो पैसा नष्ट कर दिया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो पैसा आपका कभी था ही नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, श्री कृष्ण भीष्म पितामह को कह रहे हैं। भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं तो भीष्म पितामह श्री कृष्ण से ये कह रहे हैं कि मेरा हाल ऐसे हुआ कैसे? मैं 100 जन्म भी देख रहा हूं तो मेरे गलत कर्म मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। श्री कृष्ण, आप योगेश्वर नाथ हैं, मुझे बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब 101वां जन्म आप अपना देखें तो आप उस समय राजा थे। आपने 2 गलत काम किए। पहला गलत काम आपने ये किया कि शिकार खेलने गए, एक हिरणी को आपने तीर मार दिया। वो हिरणी गर्भवती थी। उस हिरणी ने वेदना में आके आपको कहा कि आपने मुझे एक तीर मारा है, मगर आपके रिश्तेदार, आपके अपने लोग आपको बाणों की शैया पे लेटा देंगे। दूसरा गलत कर्म आपने ये किया, रास्ते से एक सांप उठाकर आपने दूसरी तरफ फेंक दिया, और जहां पर वो सांप गिरा वो झाड़ी थी। सांप झाड़ी में अटक गया और 18 दिन तक तड़प तड़प के मरता रहा। ये आपका हाल है आज। तो इसीलिए कर्मों का फल तो आपको मिलेगा। इसीलिए आप देखें, जो लोग गलत